students, welcome to NGT 101 lecture number 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो भी बिजनेस के अंदर चीज है ना वो किससे बिलोंग्स करती है, मालिक से, और जो मालिक की चीज है वो किससे बिलोंग्स करती है, ओनर से। यानी कि जो ओनर की चीज है वो मालिक की और जो मालिक की चीज है वो ओनर की। लेकिन इन अकाउंटिंग टर्म ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो मालिक की यानी कि बिजनेस की जो हैसियत होती है वो मालिक से इंडिपेंडेंट यानी कि सेपरेट होती है। यानी कि मालिक को और बिजनेस को एक ही सेंस के अंदर नहीं ले सकते, उसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग क्या कहती है कि अगर आपने ओनर से कोई भी चीज उधार ली है या कुछ भी लिया है, तो अब जैसे कि आपने समवन किसी ने लिया था, उधार लिया था, तो उसको भी आपने क्या करना था, बोरो लिया तो उसको वापस करना है। इसी तरह अगर आपने मालिक से कुछ लिया है तो वो भी क्या करना है, बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसने ओनर को भी क्या करना है, वापस करना है। ओनर और बिजनेस एक ही ट्रीट नहीं किए जाते बल्कि इंडिपेंडेंट ट्रीट किए जाते हैं। अकाउंटिंग में उसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि बिजनेस इज ट्रीटेड, बिजनेस सेपरेट समझा जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओनर, ओनर से अलग समझा जाता है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ये ऐसा एंट्री करने का सिस्टम है जिसमें सिर्फ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक तरफा ट्रांजैक्शन की जाती है। एक तरफा ट्रांजैक्शन यानी कि ये होती है जो छोटे रिटेलर या छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आजकल सिर्फ इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये ज्यादा नहीं चल रहा। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 रजिस्टर बनाए जाते हैं। कौन से? अगर तो हमने किसी को उधार चीजें बेची हैं उसका लिखा जाएगा, या तो किसी से पैसे लेने थे उसका लिखा जाएगा। तीसरा सप्लायर का होता है, वो ऑप्शन में होता है, बनाना है तो बना ले, ना बनाए तो। नॉर्मली ये आजकल कम ही चल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री ये आजकल चल रहा है। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है, यानी कि बोथ एस्पेक्ट्स यानी कि डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो हम नीचे पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये आपने ना शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए इसका दोनों का जो फर्क है ना, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का, ये अच्छी तरह याद कर लेना। यानी कि सिंगल एंट्री के अंदर क्या होगा, सिर्फ अगर किसी को पैसे दिए तो वो लिख लिए, किसी से पैसे लिए तो वो सिर्फ लिख लिए। किस तरह लिए? 2 तरफा 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं की जाती। लेकिन डबल एंट्री के अंदर क्या किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिहाज से एंट्री किया। तो कि क्या एक चीज डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है, वो नीचे पढ़ते हैं हम। डेबिट, आप देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। डेबिट क्या चीज होती है, रिसीविंग द बेनिफिट, वो चीज जो जिससे हम बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, जो हमें बेनिफिट दे रही है। यानी कि अगर किसी चीज को इस्तेमाल किया ना तो हमने उससे क्या लिया, बेनिफिट लिया है, रिसीव किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेबिट। और डेबिट वाली अमाउंट को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द बेनिफिट, कि जो चीज हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जिसकी वजह से हम बेनिफिट रिसीव किए हैं। एक चीज से हम बेनिफिट रिसीव करते हैं और दूसरी हमें प्रोवाइड, यानी अगर वो चीज ना हमारे पास होगी तो हम बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकते। इसके और इसको कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पे। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, और ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो लैटिन वर्ड से निकला है, डिराइव किया गया, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। आगे ड्यूअल एस्पेक्ट्स, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब वही आ गया कि डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से एंट्री करना। अब ये डेबिट क्रेडिट बार हम लफ्ज पा रहे, ये क्या चीज है आप समझो अच्छी तरह। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर पीस 50,000। पहले तो ये बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट क्यों नहीं है, उधार की क्यों नहीं है? उधार की वो ट्रांजैक्शन होगी जिसके अंदर किसी का नाम आ जाए। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 फ्रॉम मिस्टर अली, क्या आ गया, नाम आ गया। जिस एंट्री में कोई नाम आ जाए तो इस मीन के वो कौन सी एंट्री होती है, क्रेडिट। लेकिन इसके अंदर नाम नहीं आया और उसने ये नहीं कहा कि ऑन क्रेडिट है, खुद भी कह दे, या ऑन अकाउंट कह दे, ऑन क्रेडिट कह दे, इसने कोई लफ्ज नहीं यूज किया, तो इस मीन की ये कौन सी एंट्री है, कैश की है। अब इसके अंदर पहले तो देखने कौन सी चीज यूज हुई है, फर्नीचर। ये क्या चीज हुई है, फर्नीचर। तो ये कौन सी हमें एंट्री चाहिए, क्रेडिट की तो नहीं है,
तो कौन सी एंट्री है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो बीच में कैश आना ही आना है। तो इस एंट्री के अंदर हमें हर एंट्री के अंदर ना दो चीजें होंगी। यहाँ तो एक तो पता चल रहा है फर्नीचर आ गया, और दूसरी क्या चीज आ गई? नकद एंट्री है। दूसरी क्या चीज आ गई है? कैश आ गई। अब देखो, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को मैं क्या कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। तो फर्नीचर को मैं क्या करूंगा? बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा। बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करूंगा तो उससे फायदा होगा, यानी कि स्टूडेंट, अगर मेरी अकेडमी है तो स्टूडेंट उसमें बैठेंगे तो मुझे क्या होगा? फायदा होगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? फर्नीचर से बेनिफिट रिसीव कर रहा हूँ। तो इसमें कि जिससे मैं बेनिफिट रिसीव करूंगा तो वो क्या चीज होती है? डेबिट होती है। तो डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाली होती है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसी तरह कैश। अब देखो, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, किसकी वजह से किया है? जब मेरे पास 50,000 थे। अगर मेरे पास 50,000 ना होते तो मैंने फर्नीचर परचेज कर लेना था? कभी भी नहीं। तो इसलिए मुझे बेनिफिट ये जो मैं रिसीव कर रहा हूँ ये मुझे प्रोवाइड कौन कर रहा है? कैश ने प्रोवाइड किया है। यानी कि कैश ना होता तो ये मैं बेनिफिट रिसीव ना कर पाता। तो फिर दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट 50,000। इसी तरह परचेज बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज की है तब मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग पे अपना कारोबार शुरू करूंगा। तो बिल्डिंग से मैं क्या कर रहा हूँ? बेनिफिट रिसीव करूंगा, क्योंकि बिल्डिंग से मैं कारोबार करूंगा, उससे सारी मुझे इनकम आएगी। तो इसलिए बिल्डिंग मुझे क्या कर रही है? बेनिफिट रिसीव कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए बिल्डिंग क्या होगा? डेबिट होगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का? 5 लाख, लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। और इसी तरह फिर इसके अंदर कोई नाम वगैरह नहीं आया तो इसमें ये कौन सी एंट्री है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो फिर यहाँ मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कौन से कर रही है चीज? कैश ही कर रही है, क्योंकि कैश था मेरे पास तो फिर ही मैंने बेनिफिट रिसीव किया। अगर मेरे पास कैश ना होता तो मैं बिल्डिंग ही परचेज कर पाता था। इसलिए मुझे बेनिफिट किसने प्रोवाइड किया? यहाँ पर कैश ने। इसी तरह अब मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹1 लाख। मिस्टर ए ने क्या किया? 1 लाख बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। याद रखो कि अकाउंटिंग के अंदर हमेशा स्टूडेंट परेशान होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है लेकिन वो परेशान रहते हैं और रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। याद रखो कि बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हमेशा आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹1 लाख, यानी कि मिस्टर ए ने 1 लाख बिजनेस के अंदर क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं, जमा किए हैं। तो 1 लाख बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो इस मीन के 1 लाख जो बिजनेस के अंदर आए हैं तो वो क्या चीज है? कैश है। तो बिजनेस इससे क्या करेगा? फायदा उठाएगा। कैश बिजनेस के अंदर आया तो बिजनेस इससे क्या करेगा? बेनिफिट रिसीव करेगा। कैश को कहीं भी वो इस्तेमाल करेगा। तो कैश से क्या कर रहा है? वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है 1 लाख का। इसी तरह अब कैश जो है वो बिजनेस को किसने प्रोवाइड किया? मिस्टर ए ने। यानी कि अगर मिस्टर ए ना होते तो बिजनेस में कैश कहां से आना था? इसलिए मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया, मिस्टर ए प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को बेनिफिट। तो जो चीज बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है वो क्या है? मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए क्या चीज होगी? क्रेडिट होगी। अब हम आते हैं एसेट्स। ये चीज काफी कंसेप्चुअल है, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और अगर कमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना लाजमी। अगर आप ये मुझसे डिस्कस ना करोगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने, बार बार ये आपने मुझसे कमेंट्स के अंदर अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये काउंटिंग का बेस है। अगर ये आपकी बेस ना अच्छी बनी तो आगे प्रॉब्लम आएंगी। एसेट्स, एसेट्स क्या चीज होती है? प्रॉपर्टीज एंड पोसेशंस। बिजनेस की जो जायदाद और उसकी जो मलकियत होती है वो क्या चीज होती है? एसेट्स। यानी कि कोई भी चीज बिजनेस की पोसेशंस है, प्रॉपर्टी है या उसकी पोसेशंस है, वो हर वो चीज क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स की दो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, यानी कि जो फिजिकली मौजूद हो, जो फिजिकली वजूद रखते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये क्या चीज होती है? फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, टेंजिबल। इसी तरह मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल वगैरह वगैरह,
ये सारी क्या चीज है? टेंजिबल एसिड्स। इनटेंजिबल एसिड्स ऐसे एसिड्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते। इसकी मिसालें देख लो। टेंजिबल एसिड्स कौन से होते हैं? फर्नीचर, व्हीकल। इनटेंजिबल एसिड्स गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह वगैरह, जिनको आप गुडविल, किसी की गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अब आ गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, फॉर एमसीक्यूज एंड आल्सो फॉर योर असाइनमेंट। लाजमी इसकी कोई असाइनमेंट आ जाएगी, असाइनमेंट आएगी तो क्विज में शॉर्ट में लाजमी आएगी, इसको अच्छी तरह याद रखना। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पहले फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट्स क्या चीज होती है? जो फ्यूचर में कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। ये हमें यहाँ लिखा है, यहाँ पे एमसीक्यू से याद रखना है। एसेट्स क्या चीज? एसेट तो डेफिनेशन वो है, लेकिन ये कहीं भी उसको चेंज करके एमसीक्यू बना सकते हैं। एसेट्स क्या चीज होती है? जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे। इसी तरह अगर एसेट्स इज इक्वल टू क्या था? लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां। यार देखो, बिजनेस के अंदर दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं। एक किसकी जिम्मेदारी होती है? ओनर की, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था। ओनर से अगर कुछ लिया हुआ है तो वो भी उसकी क्या लायबिलिटी है। तो जो ओनर की लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, उसे हम कहेंगे कैपिटल। यानी कि जो बिजनेस ने ओनर के जो पैसे देने हैं, यानी कि टुवर्ड्स ओनर लायबिलिटी, ओनर की तरफ जो लायबिलिटी होगी उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसी तरह जो आउटसाइडर पेएबल, जो बाहर वाले लोगों को देना है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। इस तरह ये आपको देगा कॉन्ट्रीब्यूशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्या आपकी फाइनल वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारा हो गया। ओके, थैंक यू।